इसमें अगर आप देखें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आएगा। एटॉमिक रेडियस की बात अगर करते हैं तो ये देखें 165 165 तो फ़र्क क्या है, कुछ नहीं। 164 6 यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है, ये 85 वीडियो टीम के केस में। फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क भी इसलिए नहीं है कि इसमें जो आपका इनर शेल होता है वो 4f इनर शेल, उसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, आउटर शेल में नहीं जा रहे। और जो 4f शेल होता है वो डिफ्यूज होता है। डिफ्यूज का मतलब ये है कि उसकी शील्डिंग बहुत कम होती है, बहुत वीक होती है। तो शील्डिंग जो है ना वो कमज़ोर हो रही होती है। आउटर इलेक्ट्रॉन आपके 6s2 हैं। अगर हम आउटर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो वो 6s2 है। 6s2 के ऊपर जो ग्रिप होती है न्यूक्लियर फोर्स की, वो जो है वो बढ़ रही है 4f में इलेक्ट्रॉन जाने से। क्यों? क्योंकि 4f का शील्डिंग जो है वो वीक है, कोई ज़्यादा उसका इफेक्ट नहीं है। तो शील्डिंग आप नहीं कर रहा 4f, भले उसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा पुअर शील्डिंग 4f की है, इसकी शेप की वजह से, क्योंकि ये डिफ्यूज होता है। डिफ्यूज जो हर तरफ को फूट रहा हो, यानी हर तरफ से, यानी इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे कोई आप एक पॉइंट ले लें तो ये इस तरफ भी जा रही है, इस तरफ भी जा रहा है, इस तरफ भी जा रहा है, इस तरफ भी। तो कोई यूनिट, उनकी कोई एक सीक्वेंस नहीं है। तो ये डिफ्यूज इस तरह से हर तरफ से फैल रहा है। इसके जो शेल हैं, इसके जो ऑर्बिटल्स हैं वो डिफ्यूज हैं। तो सब शेल डिफ्यूज होने की वजह से ये जो है वो उसको कर नहीं पाता, शील्ड नहीं कर पाता। न्यूक्लियर फोर्स जो है उसको शील्ड नहीं कर पाता। जब ये शील्ड नहीं कर पाता तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियर फोर्स आउटर इलेक्ट्रॉन पे बढ़ती है। जब आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर फोर्स बढ़ती है तो साइज जो है वो छोटा होता है, कम होता है, बहुत ज़्यादा फिर बढ़ नहीं सकता। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लैंथनम से आप गए हैं तो ये थोड़ा बहुत फ़र्क बीच में आ रहा है। ये कुछ अपनी उसकी जो लेटेस हैं हर एलिमेंट की, उसमें फ़र्क की वजह से ये थोड़ा फ़र्क आ रहा है बीच में। तो यहाँ जब ये प्लस वाली साइन में हम देखते हैं, +3 की केस में जब हम देखते हैं सबको, तो ये स्मूथ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 106 से हम 85 पे पहुँचे। तो ये इसको ज़्यादा फ़र्क नहीं गिना जाता पिकोमीटर में। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये मिलती जुलती होंगी, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब ये लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, इसी की बात आगे चल रही है। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन में हम वही बात कर पढ़ेंगे डिटेल से, वही जो भी हम कर रहे थे लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। तो अब यहाँ पे 4f ऑर्बिटल है, पुअर शील्डिंग है। पुअर शील्डिंग की वजह से जो इसका जो आउटर शेल है वो न्यूक्लियस के जो इन्फ्लुएंस में ज़्यादा आ रहा है। शील्डिंग ज़्यादा होने की वजह से कंट्रैक्शन इफेक्ट है। यहाँ पे आप देख भी सकते थे। यहाँ पे आप देखें रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है। ये लेंथेनाइट कंट्रैक्शन है, यानी कि आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, साथ प्रोटॉन जो है वो भी ऐड हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इनर शेल में जा रहा है। इनर शेल में जाने की जो इलेक्ट्रॉन है वो शील्डिंग पे असरअंदाज होते हैं। शील्डिंग पुअर है, इस वजह से ये कंट्रैक्शन है लेंथेनाइट। यानी इनमें जो अगर आप देखें ये आयनिक रेडियस लेंथेनाइट्स के ग्राफ की शक्ल को देख रहे हैं तो ये जो है ये कम होता जा रहा है एटॉमिक नंबर बढ़ने से। This steady decrease in the size of atoms and ions of the rare earth elements with increasing atomic number, यानी आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है और जो एटॉमिक साइज है उसमें कमी आती जा रही है। यहाँ पे हम इसे लेंथेनाइट कंट्रैक्शन का नाम देते हैं। इनर शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है लेकिन वो शील्ड नहीं कर पा रहा, शील्डिंग वीक होती जा रही है। तो इस वजह से अब इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, यानी इसका इफेक्ट जो है आगे क्या होगा कास्ट हमें पता चल गई। कॉन्सिक्वेंसेस में जब हम बात करते हैं तो हम लेंथेनाइट्स, अमंग लेंथेनाइट्स की बात करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि अमंग लेंथेनाइट्स में सबसे पहला जो फैक्टर है वो बेसिसिटी।
अब बेसिसिटी जो है इन ऑक्साइड्स की डिक्रीज होती है लैंथनम से ल्यूटिशियम की तरफ जाते हुए +3 में, यानी अगर हम इनके ऑक्साइड्स लें तो ऑक्साइड्स के केस में जो आप लैंथनम से ल्यूटिशियम की तरफ जब जाते हैं तो बेसिसिटी जो है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि साइज कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करना मुश्किल होता है मेटल के लिए। इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं वो बेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट वो कर रहे होते हैं वो एसिड होते हैं। तो बेसिसिटी किसी भी कंपाउंड की ज़्यादा होती है जब वो उसकी जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर है वो बढ़ रही है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कम हो रही हो तो फिर उसकी बेसिसिटी कम हो जाती है। तो यहाँ लेंथ एंड कंट्रैक्शन की वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डोनेशन पावर है वो कम हो रही है। जब कम हो रही है तो इसका मतलब बेसिसिटी जो है वो डिक्रीज है। एटॉमिक साइज दूसरा जो फैक्ट है तो फिर इसमें तो दूसरी चीज़ें भी आ जाती हैं जो कि फिजिकल फैक्टर्स हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जारी बात है, अगर साइज छोटा होगा तो इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोपोजिटिविटी जो है वो डिक्रीज होगी, मेटालिक फैक्टर डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेटली इंक्रीज होगी जो कि नॉर्मल पीरियोडिक टेबल में भी है, और टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस ये इंक्रीज होगा। उसके बाद ये पोस्ट लेंथेनाइड्स का मतलब है कि लेंथेनाइड्स के बाहर जब आप आ गए हैं, यानी इसके बाद कहता है सिमिलर साइज है 4D और 5D का किसी ग्रुप में, सिमिलर उनकी फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और वो इकट्ठे ही एक दूसरे के साथ जो है वो इकट्ठे। अब जरकोनियम जो है ये कहीं और है, ये लेंथेनाइड नहीं है, ऑफ्नियम, अच्छा नियोबियम जो है ये नियोडीमियम, और ये थेलियम, ये कहता है ये भी इसी कंट्रैक्शन में आ जाते हैं। तो ये लेंथेनाइड के बाहर वाले एलिमेंट्स हैं, लेंथेनाइड्स के अंदर नहीं आ रहे, ये बाहर आ रहा है। तो ये पेयर की शक्ल में, ये इसी इफेक्ट की वजह से ये पेयर की शक्ल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और इनको फिर इस इफेक्ट की वजह से इनको सेपरेट करना मुश्किल होता है। प्रॉपर्टीज इनकी एक जैसी हैं तो एक जगह पे ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो फिर इनको सेपरेट करना इसी वजह से मुश्किल है, यानी पोस्ट लेंथेनाइड के बाहर के जो इफेक्ट है। डेंसिटीज जो हैं हाई डेंसिटीज आती हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये हैं कि लेंथेनाइड कंट्रैक्शन से वॉल्यूम में इसमें डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही होती है, वॉल्यूम में कोई ज़्यादा इंक्रीज नहीं आ रहा होता। तो उसके बाद हम कहते हैं अकरेंस ऑफ यूट्रियम अलॉन्ग विद हैवियर, ये हमने बात की रेयर अर्थ में, तो हमने एक दो बातें स्कैंडियम और यूट्रियम की बात की थी। यूट्रियम वाई से जिसे हम इंडिकेट करते हैं यूट्रियम, अच्छा इसमें ये कहता है कि इसका जो साइज़ है ये हॉल्मियम या आरबीएम ये दोनों लेंथेनाइड जैसे हैं, इनके साथ इसका साइज़ जो है चार्ज और साइज़ मिलता है, तो इसलिए इसकी जो सेपरेशन है यूट्रियम की ये हॉलियम या आरबीएम से, तो वो थोड़ी मुश्किल काम है। तो जब एक जैसी प्रॉपर्टीज़ हों मुख्तलिफ एलिमेंट्स की, उनको सबसे बड़ा इशू यही होता है अगर वो इकट्ठे पाए जाते हैं तो आप उनको सेपरेट कैसे करें। अच्छा जी, अब आप लोग हैं इस वक्त 31, तो फिर मैं ये अटेंडेंस लेता हूँ एक दफ़ा फिर। अच्छा मैं थोड़ी देर के लिए माइक बंद कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा 10 एक मिनट का रेस्ट ले लें, फिर आते हैं हम यहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। ये सेशन अभी चल रहा है हमारा, अभी ये सेशन जो है ये 10:30 पे क्लोज होगा। ये 10 एक मिनट जो है आप थोड़ा सा रेस्ट ले लें, ब्रेक ले लें, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं।
लेंथेनाइड्स में अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इनका मैग्नेटिक बिहेवियर भी प्रोमिनेंट होता है। तो इसमें जो हम कहते हैं इनके साल्ट की जब हम बात करते हैं तो लेंथेनाइड जो लेंथेनाइड है ये +3 में ज़्यादा पाई जाती हैं। +3 इसकी प्रोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेंथेनम से लेके ल्यूटेशियम तक ये +3 में प्रोमिनेंट है। 4f जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये डीप होते हैं, यानी 4f के बाहर 5p और 6s आते हैं, 6s के इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो ये इनर इलेक्ट्रॉन है। तो ये किसी भी आयन के अंदर मौजूद होते हैं 4f वाले इलेक्ट्रॉन इनर में, एंड आर वेल शील्डेड फ्रॉम द क्विंचिंग इफेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। यानी अगर हम इसे बाहर आउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तरफ देखें तो ये उस तरह से एक्सपोज नहीं हो रहे होते, ये इनर इलेक्ट्रॉन्स में आते हैं। तो इनकी जो आपस में अगर हम देखें कि ये इनमें जो इनकी मोशन है दोनों तरह की जो है वो प्रोमिनेंट होती हैं। एक ऑर्बिटल मोशन है, दूसरी इनकी जो स्पिन मोशन है। तो यहाँ पे जो इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है तो दोनों मोशंस की वजह से आता है, स्पिन मोशन की वजह से भी आता है और ऑर्बिटल मोशन की वजह से भी आता है। तो स्पिन और ऑर्बिटल मोशन जो इफेक्ट डालती हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो म्यू है ये इसकी जो मैग्नेटिक जो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट है उसमें हम एस भी लिखते हैं और एल भी लिखते हैं। तो ये एस जो है ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम की तरफ से कंट्रीब्यूशन, और एल जो है ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की तरफ से कंट्रीब्यूशन है। तो इसमें हम थोड़ा सा इसे देखते हैं। तो ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये थोड़ा सी फिगर इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है, यहाँ से आप इसे थोड़ा सा मज़ीद जो है वो इसे रीड कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे सीरियम, ये इसका एक्चुअल जो ये पॉइंट आ रहे हैं ना, ये वाले पॉइंट्स हैं। तो ये समेरियम में ये कम हो रही है मैग्नेटिक मोमेंट, इस तरफ मैग्नेटिक मोमेंट है, बोहर मैग्नेटॉन है, और दूसरी तरफ ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो एफ वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी हम कहेंगे कि 4f1 उसमें इलेक्ट्रॉन जो है ये एफ में ऐड हो रहे हैं 1 2 टू 14। तो यहाँ पे सीरियम, फिर ये समेरियम में ये कम हो रहे हैं, यानी समेरियम में मैग्नेटिक मोमेंट कम हो रही है। फिर यूरोपियम, फिर गैडोलिनियम में, फिर ये जो डिस्प्रोजियम है इसमें ये मैक्सिमम है, और फिर ये होल्मियम में कम हो रही है, और ये यूट्रियम में फिर दोबारा से कम हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्रोजियम में ये मैक्सिमम है, तो यहाँ पे ये नॉर्मल बिहेवियर है, यानी अगर हम ये इस लाइन को देखें तो ये इंक्रीज होना चाहिए, यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा है। इसमें की जो लेटेस कंट्रीब्यूशन है, लेटेस मोमेंट, ये लेटेस इनकी जो लेटेस एनर्जी होती है एलिमेंट्स की, वो रोल प्ले करती है। इसमें क्या क्या चीज़ है कि यहाँ पे काम क्यों हो रहे हैं, इसमें ये आप एक ना थोड़ा सा इसे गौर करें। ये यहाँ पे ना एक टेबल दिया गया है आपको, ये ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ है लेंथेनाइड सारे, और ये 4f इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4f में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे मेंशन है, और n जो है ना ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। और फिर ये कैलकुलेटेड वैल्यू है मैग्नेटिक मोमेंट की, इसमें लिखा गया ये फार्मूला है इसका ना, लेंथेनाइड मैग्नेटिक मोमेंट का जो फार्मूला होता है वो ये आपके सामने है जी √J × J+1 और Bm बोहर मैग्नेटॉन है। तो और उसके बाद ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। तो इसमें ये जो G है, ये जो स्मॉल g है, ये इसका ये फार्मूला है 3/2 + S × S+1 -L × L+1, नीचे लिखा गया है 2J × J+1। व्हाट इज S? दिस इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम। व्हाट इज L? दिस इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो ये G की वैल्यू जो है ये अफेक्ट डालती है, जो मेजर अफेक्ट है ये G की वैल्यू डाल रही है जिसके ऊपर, मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर। यहाँ पे ये G जो है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू, अगर ये वैल्यू ज़्यादा होगी तो मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ जाएगी, अगर ये वैल्यू कम होगी तो मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाएगा।
अब जे जो है ये टोटल एंगुलर मोमेंटम है, यानी इंक्लूडिंग स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड दूसरा जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो वही जे है। और म्यू जो है इसे हम मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटॉन में बोलते हैं। यहाँ से आप देखें जरा, अब क्या हो रहा है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। लैंथनम के पास कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, और फिर सीरियम के पास एक है, यानी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शक्ति को हम कंसिडर कर रहे हैं। जब +3 अगर हम कह रहे हैं बस +3 है, तो फिर क्या मामला होगा। अच्छा, अब इसमें जो एन है ये हमारे पास ये 4f से हमें पता चलेंगे कि अगर एक है तो अनपेयर हैं तो किस तरह से, मतलब उनमें 4f के साथ जो ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर रहना पसंद करते हैं। सबसे पहले पेयरिंग बाद में होती है। तो ये 4f1 to 2, यहाँ पे आप देखते हैं जो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ये इंक्रीज हो रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक जाते हैं, फिर ये डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं और मैक्सिमम गैडोलीनियम के पास है, यानी 7 इलेक्ट्रॉन हैं ये गैडोलीनियम के पास हैं। और फिर जो टर्बियम है उसके पास ये फिर जो है ये कम होना शुरू हो जाते हैं, टर्बियम, डिस्प्रोजियम और होल्मियम, अर्बियम। उसके बाद थ्यूलियम, थ्यूलियम और एटरियम, और फिर ल्यूटिशियम, ल्यूटिशियम में फिर ये दोबारा ज़ीरो हो गया, यानी अनपेयर इलेक्ट्रॉन ल्यूटिशियम के पास ज़ीरो हैं, लैंथनम के पास भी ज़ीरो है, +3 स्पेशल स्टेट में। बाकी ये वेरी कर रहे हैं, 1 से लेके 7 तक मैक्सिमम होते हैं, और फिर अनपेयर इलेक्ट्रॉन 7 से डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है इसमें ये हम कहते हैं कि जे जो है ये टोटल एंगुलर मोमेंटम है। इसका फार्मूला यहाँ पे मेंशन नहीं है, ये आप इसे कैलकुलेट, ये आपको मिल जाता है जे जो टोटल एंगुलर मोमेंटम, इसमें स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो है वो पुट करते हैं तो जे की वैल्यू आ जाती है। तो ये जे का यहाँ पे फार्मूला मेंशन नहीं है। तो जे की वैल्यू अगर आपको पता है यहाँ पे, तो ये जी की वैल्यू भी हम इसमें कैलकुलेटेड वैल्यू वही होती है जो आप इसमें फार्मूले में वैल्यू डालते हैं तो आपके पास एक वैल्यू आ जाती है, जैसे यहाँ पे हम कहते हैं कि ये हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट है, न्यू टोटल जो है ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो ये देखें आप, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है इसमें ये 0 2 3 फिर 2 फिर 0.84, नहीं समेरियन के केस में ये बहुत कम हो रही है, यहाँ से पहले इंक्रीज हुई, समेरियन के केस में ये कम हुई है, फिर यूरोपियन के केस में ये तकरीबन ज़ीरो चली गई और फिर ये बढ़ी है एकदम से। गैडोलीनियम 7.9 है और जो टर्बियम है ये 9.7 है, काफ़ी ज़्यादा है इसमें। डिस्प्रोसियम जो है ये 10.65 है, होल्मियम 10.6 है, 9.6 है, 7.6 है, और ये किसकी है, ये थ्यूरियम की, और फिर यूट्रियम एट्रियम जो है ये 4.5 है, ल्यूटिशियम में फिर 0। तो जो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं इससे जो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो हम इंस्ट्रूमेंट से किसी भी साल्ट को लेके, यानी हमारे पास सीरियम नाइट्रेट है तो उसको हम मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से नीयोडीमियम नाइट्रेट है, या नीयोडीमियम क्लोराइड है तो हम उसको मेजर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक रेंज की शक्ल में लिखी गई है, ये 2.3 से 2.5 तक है और ये 3.4 से 3.6 तक है। तो ये मुख्तलिफ जो हम साल्ट ले रहे हैं तो उसमें ये ऑब्जर्व वैल्यू जो है, जो फाइंड हुई है इंस्ट्रूमेंट से, वो यहाँ पे लिखी गई है। थोड़ा सा इसमें फ़र्क आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सबसे ज़्यादा जो मसला बन रहा है वो इसके साथ बन रहा है, आपके जो वैल्यू जो है ये जैसे इंक्रीज हुई तो फिर ये समेरियम और यूरोपियम ये बहुत कम हुई इनकी वैल्यू। इनके जो लेटेस्ट पैरामीटर्स हैं वो इफेक्ट डालते हैं। अब लेटेस्ट पैरामीटर जो हैं वो क्या है, तो ये इनकी जो जे की वैल्यू है, ये जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है, जैसे इसमें समेरियम में जे की वैल्यू ये 7/2 है, या बास में ये उसमें हम एक्साइटेड स्टेट में या उसकी क्रिस्टल फील्ड लेटेस्ट जब हम SM+3 का देखते हैं तो ये जे की वैल्यू 7/2, 9/2
5/2, ये तीनों इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो ये आ रही होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है, इस वजह से इसके लैटस की वजह से ये फ़र्क आता है। हम कहते हैं कि इसके जो अपना जो सुमेरियम की लैटस है, क्रिस्टल फील्ड जो लैटस है, वो फ़र्क डाल रही है। इसे बहुत ज़्यादा जो है इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो दूसरों से कम आ रहा है। वजह इसकी जो लैटस पैरामीटर्स हैं, क्रिस्टल फील्ड लैटस इफेक्ट हैं, जो इसको जो है वो डिक्रीज करने का बायस बनते हैं। फिर इसके बाद कलर है। जो लेंथेनाइड्स हैं, इनमें जो कलर हैं ये डिपेंड कर रहे होते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, यानी उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एफ ट्रांजिशन जो है वो कराता है, तो एफ ट्रांजिशन की वजह से ये कलर जो है वो चेंज होता है। जैसे हम कहते हैं लेंथेनम La+3, इसमें 4f0 है, गर्लीनियम 4f7 है, ल्यूटीशियम +3 में 4f14 है। तो ये सारे स्टेबल जो हैं वो एफ वाले कन्फिग्रेशन, यानी एफ एम्प्टी हो तो स्टेबल, एफ हाफ फिल्ड हो तो स्टेबल, एफ फुल फिल्ड हो तो स्टेबल। जब ये स्टेबल है तो फिर इसका मतलब है कोई इसमें ट्रांजिशन नहीं हो रही है के इलेक्ट्रॉन्स में, तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये फिर कलरलेस होंगे। अच्छा, अब इसमें जिसमें एफ एफ ट्रांजिशन हो रही होंगी वहाँ पे जो है ये कलर आएगा, वहाँ पे जो है इसका इफेक्ट होगा। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लो एनर्जी एफ ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी एफ ऑर्बिटल, तो इसमें हम इसे एफ एफ ट्रांजिशन बोलते हैं। तो ये इफेक्ट कैसे आएगा इसमें, ये दो चीज़ें हैं। एक तो ये एफ के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दूसरा ये कि 14 माइनस इलेक्ट्रॉन जो एफ के हों, दोनों में एक जैसा इफेक्ट आता है। ये अब कैसे आपको समझ आएगा ये अभी, हाँ यहाँ पे बल्कि यहाँ पे चलते हैं फिर वापस आते हैं। इसको देखें ज़रा, 4f0 4f14 यानी 14 माइनस 0, तो ये कलरलेस है। फिर है 4f1 है, और फिर यहाँ पे 4f13 है, और ये भी कलरलेस शो हो रहा है। और यहाँ पे दरमियान में आ जाते हैं हम थोड़ा सा, न्योडीमियम, ये 4f3 है, और यहाँ पे ये पिंक कलर है। और जो अर्बियम है ये 4f11 है, यानी 14 माइनस 3 जो है, 14 माइनस 3 11, जो इफेक्ट उसके टोटल में से इसको, जो एफ के अपने इलेक्ट्रॉन हैं और टोटल इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 14, जो अपने इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे हैं। तो अगर हम उसके अपने इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दें 14 में से, तो जितने एफ के इलेक्ट्रॉन पीछे बचेंगे, तो वो और उसका अपना जो है, ये दोनों आपस में हम कहते हैं ये सेम कलर दे रहे हैं। जैसे अब हमने इसे कहा कि ये 4f3 है, तो 14 माइनस 3 4f11 बनता है। तो 4f11 और 4f3 का एक जैसा कलर होगा। जैसे हम कहते हैं 4f4 है, 4f4 तो 14 में से 4 को निकाल दें तो 4f10 आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख लें 4f10, 4f10 का और 4f4 का दोनों का एक जैसा कलर बन रहा है। और हम कहते हैं 4f5 है, 4f5 है, तो 10 में से 5 को 14 में से 5 को निकाल दें तो ये 9 आ जाता है। तो आप देख लें यहाँ पे ये 9 है, तो ये येलो कलर है समेरियम का भी और डिस्प्रोजियम का भी। तो ये वैल्यू जो है यहाँ पे ये चीज़ हमें मिल गई है कि हमारे पास जो वैल्यू 4f के इलेक्ट्रॉन्स की है उसको उसके टोटल इलेक्ट्रॉन से माइनस करने पे हमारे पास सेम कलर आता है। इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ये जो टेबल है, the ion having n electrons in 4f orbitals has the same color as the ion which has 14 minus n electrons in 4f orbitals। अब ये एग्जांपल भी दी गई है, यहाँ पे लेंथनम +3 है, 4f0 है, 9 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम 4f14 को देखेंगे तो 4f0 और 14 वाले का कलर सेम होगा। इसी तरह से ये पी आर की बात की गई है,
जो प्रेसोडीनियम है, प्रेसोडीनियम में 4f2 है। तो प्रेसोडीनियम में 4f2 का मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है 4f में, तो 14 माइनस 2 करेंगे तो ये Tm बनता है, थ्यूलियम। थ्यूलियम जो है, तो ये थ्यूलियम जो इसमें 4f में 12 इलेक्ट्रॉन है, तो 12 वाले का और 2 वाले का कलर जो है वो सेम होगा, तो ग्रीन है। लैंथेनाइड जो है ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इसकी जो कॉम्प्लेक्स बनाने की एबिलिटी है, ये एबिलिटी जो है ये इंक्रीज होती है। ट्राई पॉजिटिव है +3। अब इसमें एक चीज़ है, ट्राई पॉजिटिव कैटायंस हैव हाई चार्ज इक्वल टू, अब अगर हम +3 का कह रहे हैं तो +3 सबका अगर हम +3 ले रहे हैं तो साइज उनमें फ़र्क आ रहा है ना, साइज जो है वो कम होता जा रहा है। तो हम कहते हैं +3 ऑन देम, देयर साइज इज so large, their charge to radius ratio becomes small, that their ions have less tendency to form complexes। अगर हम इसमें चार्ज में चले जाते हैं तो +3 हम उसको ले रहे हैं तो उसके साइज से डिवाइड करते हैं, तो ये लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। अब कोई भी मेटल है वो कॉम्प्लेक्स, स्टेबल कॉम्प्लेक्स कैसे बनाती है, अगर उसकी जो पोलराइजिंग पावर है, पोलराइज करने की जो पावर है वो अगर बढ़ जाए तो वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाती है। तो अगर पोलराइजिंग पावर जो है वो कम हो तो वो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाती है। तो ये पोलराइजिंग पावर जो है ये डिपेंड कर रही होती है चार्ज टू रेडियस रेशो पे, चार्ज टू रेडियस रेशो पे डिपेंड कर रही होती है। तो पोलराइजिंग पावर जो है इसमें कम होने की वजह से ये अनस्टेबल जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो बनाते हैं। इसके बाद ये 10:30 हो गए हैं, तो 10:30 में हमारा सेशन हम इसे थोड़ा ऑफ करते हैं, तो 10:30 के बाद दोबारा इसे रिज्वाइन करेंगे, ठीक है ना जी। तो ये मेरा ख्याल 15 मिनट की ब्रेक उन्होंने रखी है, फिर दोबारा हम नए सेशन में आएंगे। ठीक है जी, ये अभी हम इसे क्लोज करते हैं। You are currently the only person in this conference.